आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी फिल्मों की जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 ही असली मास्टरपीस है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि धुरंधर 2 ने तो पूरी कहानी का लेवल ही बदल दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर 2 आखिर कौन सी मूवी ज़्यादा बेहतर है, किसकी स्टोरी ज़्यादा दमदार है और किसका विलेन ज़्यादा खतरनाक है, किसका एक्शन ज़्यादा रियल लगता है और सबसे बड़ी बात, किस फिल्म ने ऑडियंस को ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट किया। आज के इस वीडियो में हम दोनों फिल्मों का पूरा डीप कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टोरी कंपैरिजन, हीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट, विलेन पावर, एक्शन सीन्स, इमोशनल इम्पैक्ट, ऑडियंस रिएक्शन और आखिर में बताएंगे कौन सी फिल्म असली विनर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया धुरंधर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धुरंधर फर्स्ट स्टोरी ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर फर्स्ट की। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल एक्शन फिल्म होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म धीरे धीरे एक इमोशनल और पावरफुल स्टोरी में बदल जाती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपा होता है एक खतरनाक अतीत। यह कैरेक्टर सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और यही दर्द उससे बनाता है धुरंधर। फिल्म के शुरुआती 20 मिनट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हीरो की जिंदगी में एक बड़ा हादसा होता है और वही हादसा उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी रिवेंज की कहानी। धुरंधर फर्स्ट हीरो कैरेक्टर। धुरंधर पार्ट 1 की सबसे बड़ी ताकत थी उसका हीरो कैरेक्टर। ये कोई सुपर हीरो नहीं था, ये एक आम इंसान था, लेकिन उसके अंदर था असाधारण हिम्मत। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जहां हमें लगता है कि अब हीरो हार जाएगा, लेकिन हर बार वह और ज़्यादा ताकत के साथ वापस आता है। यही चीज़ ऑडियंस को बहुत पसंद आई। धुरंधर फर्स्ट विलेन पावर। अब बात करते हैं फिल्म के विलेन की, क्योंकि किसी भी एक्शन फिल्म को महान बनाने में जितना रोल हीरो का होता है उतना ही बड़ा रोल होता है विलेन का। धुरंधर पार्ट फर्स्ट का विलेन सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो दिमाग से खेलता था। उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक होती है कि कई बार हीरो भी फंस जाता है, और यही चीज़ फिल्म को बनाती है इंटेंस। धुरंधर फर्स्ट बेस्ट एक्शन सीन्स। अगर हम एक्शन की बात करें तो धुरंधर पार्ट फर्स्ट में कई ऐसे सीन हैं जो आज भी लोगों को याद है। वेयर हाउस फाइट सीन, क्लाइमैक्स चेज सीन और वह फेमस हैंड टू हैंड फाइट। इन सीन्स में एक चीज़ खास थी, रियलिस्टिक एक्शन। आजकल कई फिल्मों में बहुत ज़्यादा VFX यूज़ किया जाता है, लेकिन धुरंधर फर्स्ट का एक्शन काफ़ी रॉ और रियल था। धुरंधर 2 स्टोरी अपग्रेड। अब बात करते हैं धुरंधर पार्ट सेकंड की। धुरंधर 2 ने कहानी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। जहां पहला पार्ट सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी था, वहीं दूसरा पार्ट बन गया एक पावरफुल मिशन। इस बार हीरो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो लड़ रहा था सिस्टम के खिलाफ, और यही चीज़ धुरंधर 2 को बनाते हैं ज़्यादा बड़ा और ग्रैंड। धुरंधर 2 बिगर विलेन। अगर हम विलेन की बात करें तो धुरंधर 2 का विलेन पहले पार्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस बार विलेन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके पास है पैसा, पावर और पॉलिटिकल सपोर्ट। यानी इस बार हीरो का मुकाबला सिर्फ एक आदमी से नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क से है। धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर 2 फर्स्ट कंपैरिजन। अब अगर हम दोनों फिल्मों की शुरुआत का कंपैरिजन करें तो धुरंधर फर्स्ट ज़्यादा इमोशनल और ग्रिपिंग लगती है, जबकि धुरंधर सेकंड ज़्यादा बड़ी और सिनेमैटिक महसूस होती है। यानी धुरंधर फर्स्ट इक्वल स्ट्रॉन्ग स्टोरी, धुरंधर सेकंड इक्वल बिगर स्केल। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, कौन सी फिल्म ज़्यादा बेहतर है? तो अब हम इसका जवाब जानेंगे। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे एक्शन सीन्स, इमोशनल मोमेंट्स, स्टोरी डेप्थ और ऑडियंस रिएक्शन। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर 2 का असली विनर कौन है। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक्शन, इमोशन एंड कैरेक्टर डेप्थ की। तो अभी तक हमने बात की धुरंधर फर्स्ट की स्टोरी कितनी इमोशनल और पावरफुल थी, और धुरंधर 2 ने कहानी को कितना बड़ा स्केल दिया। लेकिन अब आता है असली कंपैरिजन, क्योंकि किसी भी एक्शन फिल्म को सिर्फ स्टोरी नहीं बनाती, उसे महान बनाते हैं उसके एक्शन सीन, इमोशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो अब हम एक एक करके इन तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करने वाले हैं, और सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर सेकंड एक्शन कंपैरिजन। अगर हम एक्शन की बात करें तो दोनों फिल्मों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। धुरंधर फर्स्ट का एक्शन ज़्यादा रियलिस्टिक है। इस फिल्म में हीरो को एक सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि वह एक आम इंसान की तरह लड़ता है। जब भी फाइट होती है तो उसमें दर्द महसूस होता है, हीरो को चोट लगती है, वह गिरता है और फिर उठकर दोबारा लड़ता है, और यही चीज़ फिल्म को ज़्यादा रियल बनाती है। अब बात करते हैं धुरंधर सेकंड की। धुरंधर सेकंड का एक्शन पहले पार्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा और स्टाइलिश है। इस बार फिल्म में बड़े चेज सीन, एक्सप्लोजन, हाई लेवल स्टंट, यह सब कुछ देखने को मिलता है। कई सीन ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि आप कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगा कि धुरंधर सेकंड का एक्शन थोड़ा ओवर द टॉप है। यानी अगर हम साफ साफ कहें तो रियलिस्टिक एक्शन धुरंधर फर्स्ट, स्टाइलिश एक्शन धुरंधर सेकंड। बेस्ट एक्शन सीन धुरंधर फर्स्ट का सबसे यादगार सीन था
वेयर हाउस फाइट सीन। यह सीन फिल्म के बीच में आता है जहाँ हीरो अकेले ही कई गुंडों से भिड़ जाता है। लेकिन इस सीन की खास बात यह नहीं कि हीरो सबको हरा देता है, खास बात यह है कि इस फाइट में हर पंच, हर किक असली लगते हैं। कैमरा एंगल्स भी इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि आप खुद वहाँ मौजूद हैं। और जब हीरो आखिरी में विलेन के आदमी को हराता है तो वह मोमेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। बेस्ट एक्शन सीन धुरंधर सेकंड। अब हम बात करते हैं धुरंधर सेकंड के सबसे बड़े एक्शन सीन की। धुरंधर सेकंड का सबसे बड़ा हाईलाइट है उसका क्लाइमैक्स बैटल। यह सीन काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किया गया है। इसमें गाड़ियाँ, गन फाइट, एक्सप्लोजन और बड़ी लोकेशन सब कुछ शामिल है। यह सीन पूरी फिल्म को एक ग्रैंड फिनाले देता है। लेकिन कुछ दर्शकों का कहना था कि यह सीन थोड़ा ज़्यादा फिल्मी लगता है। धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर सेकंड। इमोशनल इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, इमोशन। क्योंकि अगर फिल्म में इमोशन नहीं है तो चाहे उसमें कितना भी एक्शन हो, वह ऑडियंस के दिल में नहीं बसती। और अगर इस मामले में देखा जाए तो धुरंधर फर्स्ट काफ़ी आगे निकल जाती है। धुरंधर फर्स्ट में कई ऐसे सीन हैं जहां ऑडियंस सच में इमोशनल हो जाती है। जैसे कि वह सीन जहां हीरो अपने अतीत को याद करता है। उस सीन में सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना इमोशनल है कि कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बात करते हैं धुरंधर सेकंड के। धुरंधर सेकंड में भी इमोशन है, लेकिन इस बार फोकस ज़्यादा एक्शन और मिशन पर है। यानी इमोशन धुरंधर फर्स्ट, स्केल धुरंधर सेकंड। कैरेक्टर डेवलपमेंट कंपैरिजन। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों के कैरेक्टर डेवलपमेंट की। धुरंधर फर्स्ट में हमें हीरो का पूरा सफ़र देखने को मिलता है, कैसे एक नॉर्मल इंसान धीरे धीरे एक खतरनाक फाइटर बन जाता है। फिल्म में उसके डर भी दिखाए गए हैं, उसकी कमजोरी भी दिखाई गई है और यही चीज़ उसे रियल कैरेक्टर बनाती है। अब बात करते हैं धुरंधर सेकंड की। धुरंधर सेकंड में हीरो पहले से भी एक मजबूत और अनुभवी फाइटर बन चुका है, इसलिए इस फिल्म में उसका डेवलपमेंट कम और उसका मिशन ज़्यादा दिखाया गया है। यानी अगर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो धुरंधर फर्स्ट ज़्यादा बेहतर है। ऑडियंस रिएक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑडियंस को कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई? जब धुरंधर फर्स्ट रिलीज हुई थी तो लोगों को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग और सीन बहुत ज़्यादा वायरल हुए। लेकिन जब धुरंधर सेकंड आई तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म उनको बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा था। यानी ऑडियंस दो हिस्सों में बट गई। बिगेस्ट डिफरेंस। अगर हम दोनों फिल्मों का सबसे बड़ा अंतर देखें तो वो है दिल बनाम दिमाग। धुरंधर फर्स्ट दिल से बनी फिल्म लगती है, जबकि धुरंधर सेकंड ज़्यादा बड़ी और कॉमर्शियल फिल्म लगती है। लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। तो अब हम बात करेंगे विलन कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, हिडन डिटेल्स की। और सबसे बड़ा सवाल, धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर 2, असली विनर कौन है? विलन कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस एंड हिडन डिटेल्स। तो गाइज, अभी तक हमने दोनों फिल्मों की स्टोरी, एक्शन, इमोशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट का कंपैरिजन किया। लेकिन अब आता है वह हिस्सा जो किसी भी एक्शन फिल्म को लेजेंडरी बना सकता है, और वह है विलेन। क्योंकि अगर हीरो मजबूत थे लेकिन विलेन कमजोर तो फिल्म का मजा आधा रह जाता है। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर सेकंड, विलेन कंपैरिजन। धुरंधर फर्स्ट विलेन एनालिसिस। धुरंधर फर्स्ट का विलेन बहुत ज़्यादा खतरनाक लेकिन शांत दिमाग वाला दिखाया गया है। वह ऐसा इंसान है जो सीधे लड़ने से ज़्यादा प्लानिंग से जीतना पसंद करता है। फिल्म में कई जगह ऐसा दिखाया गया है कि वह हीरो से एक कदम आगे रहता है। उसकी खास बात यह है कि वह सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से खेलता है और यही चीज़ उसे बहुत खतरनाक बनाती है। कई सीन में तो ऐसा लगता है कि अब हीरो बच ही नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हीरो उसकी हर चाल को समझने लगता है और यहीं से शुरू होता है दोनों के बीच असली टक्कर। धुरंधर 2 विलेन पावर। अब बात करते हैं धुरंधर 2 के विलेन की। इस बार फिल्म ने विलेन का लेवल ही बदल दिया। पहले पार्ट में विलेन सिर्फ एक बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन दूसरे पार्ट में विलेन के पास है पैसा, पावर और सिस्टम पर कंट्रोल। यानी वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क है। इस वजह से इस बार हीरो की लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और यही चीज़ धुरंधर 2 को और ज़्यादा इंटेंस बनाती है। विलेन स्क्रीन प्रेजेंस। अब अगर हम दोनों विलेन की स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। धुरंधर फर्स्ट का विलेन कम सीन में दिखाई देता है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आता है तो पूरा माहौल बदल देता है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशंस और उसका शांत स्वभाव उसे बहुत ज़्यादा डरावना बनाता है। वहीं धुरंधर सेकंड का विलेन ज़्यादा स्क्रीन टाइम में दिखाया जाता है। उसकी एंट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि उसकी पर्सनैलिटी पहले वाले विलेन जितनी डरावनी नहीं थी। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। जब धुरंधर फर्स्ट रिलीज हुई थी तो शुरू में लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म लोगों तक पहुंची वैसे वैसे इसका क्रेज बढ़ता गया। लोगों ने अपने दोस्तों को फिल्म देखने की सलाह दी और धीरे धीरे फिल्म हिट बन गई। अब बात करते हैं धुरंधर सेकंड की। धुरंधर फर्स्ट की सफलता के बाद धुरंधर सेकंड से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए जब धुरंधर सेकंड रिलीज हुई तो पहले दिन से ही थिएटर में भीड़ देखने को मिली।
फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन ही काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाद में कुछ दर्शकों की राय अलग अलग होने लगी। कुछ लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद किया, जबकि कुछ लोगों को लगा कि पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा था। हिडन डिटेल्स इन धुरंधर सेकंड। अब हम बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, हिडन डिटेल्स। धुरंधर 2 में कई ऐसे छोटे छोटे सीन जो सीधे पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक सीन में हीरो का एक पुराना डायलॉग दोबारा सुनाई देता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हीरो का अतीत अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इसके अलावा फिल्म में कुछ ऐसे विजुअल्स क्लू भी हैं जो ये इशारा करते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यानी फ्यूचर में शायद हमें धुरंधर 3 भी देखने को मिल सकती है। ऑडियंस डिबेट। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहस इसी बात को लेकर है। कुछ लोग कहते हैं धुरंधर फर्स्ट ही असली फिल्म है, क्योंकि उसमें मजबूत कहानी, गहरे इमोशन और रियलिस्टिक एक्शन था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं धुरंधर सेकंड ज़्यादा बड़ी और एंटरटेनिंग फिल्म है, क्योंकि उसमें बड़ा स्केल, ज़्यादा एक्शन और हाई लेवल प्रोडक्शन था। यानी दोनों फिल्मों की अपनी अपनी ताकत है। बिगेस्ट क्वेश्चन, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको इन दोनों फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म देखनी हो, तो आप कौन सी फिल्म देखोगे, धुरंधर फर्स्ट या धुरंधर सेकंड? तो इसका जवाब हम आगे देने वाले हैं। तो अब हम बताएंगे फाइनल कंपैरिजन, टॉप सीन्स रैंकिंग और आखिर में धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर सेकंड असली विनर कौन है। फाइनल वर्डिक्ट। तो गाइज, अभी तक हमने इस वीडियो में दोनों फिल्मों का हर एंगल से कंपैरिजन किया। हमने बात की स्टोरी, एक्शन, इमोशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, विलन पावर, बॉक्स ऑफिस, ऑडियंस रिएक्शन, और अब समय आ गया है सबसे बड़े फैसले का, धुरंधर फर्स्ट वर्सेस धुरंधर सेकंड। आखिरकार असली विनर कौन है? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, किसी भी फिल्म का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाना होता है। और यही वजह है कि कुछ फिल्में सालों बाद भी याद रहती है। स्टोरी कंपैरिजन, फाइनल रिजल्ट। अगर हम सिर्फ स्टोरी की बात करें तो यहाँ धुरंधर फर्स्ट थोड़ा आगे निकलती है, क्योंकि उसकी कहानी ज़्यादा सिंपल लेकिन इमोशनल है। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमेक्स तक कहानी दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखती है। वहीं धुरंधर सेकंड की कहानी ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई सब प्लॉट हैं और कहानी का स्केल भी बड़ा है, लेकिन कुछ ऑडियंस को लगता है कि इसकी कहानी पहले पार्ट जितनी दिल को छूने वाली नहीं है। एक्शन कंपैरिजन, फाइनल रिजल्ट। अब अगर बात करें एक्शन की, तो यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। धुरंधर सेकंड का एक्शन पहले पार्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्टाइलिश है। फिल्म में कई बड़े स्टंट और चेज सीन हैं जो थिएटर में देखने पर बहुत शानदार लगते हैं। वहीं धुरंधर फर्स्ट का एक्शन ज़्यादा रियलिस्टिक है, इसलिए रियलिस्टिक एक्शन धुरंधर फर्स्ट, ग्रैंड एक्शन धुरंधर सेकंड, इमोशनल इम्पैक्ट फाइनल रिजल्ट। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी फिल्म को मास्टरपीस बनाती है, इमोशन। और इस मामले में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि धुरंधर फर्स्ट ज़्यादा इमोशनल फिल्म है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो सीधे ऑडियंस के दिल को छू जाते हैं, जबकि धुरंधर सेकंड में इमोशन है, लेकिन इसका फोकस ज़्यादा एक्शन और मिशन पर है। विलन कंपैरिजन, फाइनल रिजल्ट। अगर हम विलन की बात करें तो दोनों फिल्मों के विलन अपने अपने तरीके से खतरनाक हैं। धुरंधर फर्स्ट का विलन ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला है, जबकि धुरंधर सेकंड का विलन ज़्यादा पावरफुल और सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में कई लोगों को पहले विलन ज़्यादा याद रहते हैं। ऑडियंस वर्डिक्ट। अब सबसे बड़ा फैसला आता है ऑडियंस का, क्योंकि फिल्म चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आती तो वो सफल नहीं हो सकती। और अगर सोशल मीडिया और दर्शकों की राय को देखा जाए तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि धुरंधर फर्स्ट एक क्लासिक फिल्म है, जबकि धुरंधर सेकंड एक बड़ा और एंटरटेनिंग सिक्वल है, फाइनल विनर। तो अगर हम इन दोनों फिल्मों में से सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा इमोशन प्लस स्टोरी इक्वल धुरंधर फर्स्ट, स्केल प्लस एक्शन इक्वल धुरंधर सेकंड। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए धुरंधर फर्स्ट थोड़ी सी ज़्यादा विनर बनती है, क्योंकि उसकी कहानी और इमोशन ऑडियंस के दिल में ज़्यादा गहराई से बस जाते हैं। धुरंधर थर्ड पॉसिबिलिटी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धुरंधर सेकंड के आखिर में ऐसे साइन मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई, और अगर ऐसा होता है तो शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है धुरंधर थर्ड। तो इस पूरी कहानी को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इन दोनों फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म सेलेक्ट करनी हो तो आप कौन से सेलेक्ट करोगे, धुरंधर फर्स्ट या फिर धुरंधर सेकंड? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस और कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मूवी स्टोरी और डीप एक्सप्लेन वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको धुरंधर फर्स्ट और धुरंधर सेकंड की फुल मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो वो चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।